ओम शांति। इतने बड़े विश्व का परिवर्तन, उसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। वैसे तो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाबा चाहे तो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े संगठन को साथ लेकर सब बच्चों के सहयोग की एक एक अंगुली से गोवर्धन पर्वत कलयुग का उठ रहा है। बाबा ने हम सबको एक सूत्र में बांधा है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने वाले भाई और बहनें जैसे यूनिफॉर्म में एक हैं, पढ़ाई हमारी सबकी एक जैसी है, हमारी धारणाएं सब एक जैसी हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम और मर्यादाएं भी सबके लिए एक जैसे। वैसे तो दूसरे सत्संगों में अगर कोई ने सन्यास लिया तो उन संतों के, उन सन्यासियों के नियम अलग होते और प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए अलग होते। लेकिन यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर चाहे वो समर्पित हैं, चाहे प्रवृत्ति में रह रहे हैं, कोई भी कार्य व्यवहार कर रहे हैं, सबके लिए बाबा ने एक जैसे नियम बनाए, एक जैसी मर्यादाएं बताई, एक जैसे हमारी दिनचर्या है सवेरे से रात तक की। इस बातों में हम सब संगठित हैं। संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं आपको यज्ञ इतिहास की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मोड़ कई बार समय प्रसमय यज्ञ के अंदर आए हैं और उसमें हम सबको स्वयं शिव बाबा का मार्गदर्शन मिला है। सबसे पहले जब बाबा 69 में अव्यक्त हुए, उस समय यज्ञ के आगे एक बहुत बड़ा पेपर था, क्योंकि अचानक बाबा का जाना और इतने बड़े विश्वविद्यालय के कार्यभार को बहनों के हाथों में ट्रांसफर करना, तो बाबा ने अव्यक्त होने के पहले साकार में भी लास्ट मुरली जो चलाई उसमें कई बातों का गुप्त इशारा दिया है, और जब बाबा अव्यक्त हो गए उसमें बहुत डायरेक्ट इशारे दिए कि बच्चे अभी संगठन को हिलाने वाले बहुत सामने आएंगे, सामना करेंगे। आप सबको शक्तिशाली संगठन बना करके रखना है, एकता के सूत्र में बंद करके रहना है। बाबा के अव्यक्त होने के साथ दीदी और दादी, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि जी, दोनों ने बाबा को हाँ जी किया कि बाबा जो आप कहेंगे वही करेंगे। बाबा को साथी बनाकर इस यज्ञ की बागडोर अपने हाथों में ली। बाबा तो साथ रहे, कभी भी बाबा ने इस यज्ञ में भले गुप्त रूप से अपना पाठ बजाया, लेकिन आज तक यज्ञ रक्षक बन करके यज्ञ का मार्गदर्शन किया, सभी बच्चों को एक मत, एक सूत्र में बांध करके रखा है। हम सब देख रहे हैं, जब कोई भी संस्था का संस्थापक या गुरु शरीर छोड़ता है तो उसके बाद बहुत कम ऐसे स्थान होंगे, संस्थाएं होंगी जो लगातार एक होकर के चले हों। आज इस यज्ञ को 51 वर्ष
ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद पूरे हो रहे हैं। और आज तक हम सब दादियों की छत्र छाया में बाप दादा के अंग संग रह करके इस यज्ञ को निर्विघ्न संगठित रूप में बढ़ता हुआ देख रहे हैं ना सभी, इतना विस्तार हुआ है। बाबा ने जब अपने पाठ को साकार से अव्यक्त किया, उस समय केवल 108 सेंटर बाबा कहते थे बच्चे तुम्हारे होंगे। लेकिन आज देश और विदेश में 140 देशों में सेवा केंद्र खुले, हजारों लाखों बाबा के बच्चे इस ईश्वरीय सेवाओं से लाभान्वित हुए, अपने जीवन को श्रेष्ठ और उज्जवल बनाया, चरित्रवान बनाया, और सभी एक ही सूत्र में बंध करके चल रहे हैं। लेकिन कुछ एक बातें जो बड़ों ने ध्यान पर रखी संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, सबसे पहले दीदी और दादी ने संस्कार भिन्न होते हुए भी अपने विचारों को आपस में मिलाया। कभी भी एक ने कहा दूसरे ने उसे माना, कट नहीं किया। संगठन की एकता का सबसे पहला सूत्र यही रहा कि उन्होंने एक दूसरे की बात को यथार्थ रीति से समझा, हाँ जी किया। अगर कोई बात पसंद नहीं भी आई तो कट नहीं किया, सम्मान दिया। ये संगठन को शक्तिशाली बनाने के कुछ सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे बड़ों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, और उसके आधार से सबको साथ लेकर के चले। वो दिन थे जब मैं 71 में पहली बार मधुबन में आया। बाबा के अव्यक्त होने के 1.5 साल 2 साल के बाद मैं समर्पित हुआ 72 में। हमने दीदी और दादी की बहुत समीप से पालना ली, साथ रहे, सेवाओं में अंग संग रहे, और उनकी हर बात से, हर एक शिक्षा से, हर एक पालना के तरीके से पूरा लाभ लिया। पालना का तरीका इतना वंडरफुल रहा कि कोई भी आत्मा ऐसे भी संस्कार वाली हो, उन्होंने कभी भी उसके बातों को, उसकी विचारधाराओं को डायरेक्ट कट नहीं किया। जैसे आप बाबा की शिक्षा देने का स्वरूप देखते हैं, बाबा को अगर कोई शिक्षा देनी होती है किसी बच्चे को तो किस रूप में देता है? वैसे भी बीज बोने वाला जानता है कि अगर ऐसे ही कोई बीज डाल दिया जाए तो फलीभूत नहीं होगा, उसके लिए धरनी तैयार करनी पड़ती है। जब धरनी में हल चलाते हैं, नरम करते हैं, उसमें खाद पानी दे करके उसको सशक्त बना देते हैं, उसके बाद बीज डालते हैं तो पौधा शक्तिशाली होता है। ऐसे ही बाबा की शिक्षाओं को वही ग्रहण कर सकते हैं जिनकी धरनी नरम हो। ऐसे ही कह दिया जाए, ऐसे ही वो बात बता दी जाए तो शायद उसको स्वीकार करने में मेहनत लगेगी और वो हमारे संगठन से दूर चला जाएगा। इसलिए आज की मुरली में एक वरदान के अंदर महावाक्य आपके ध्यान पर आए होंगे। बाबा ने जो शब्द उच्चारण किए, अगर कोई मूर्छित भी हो जाता है तो उसको सुरजीत करने वाली संजीवनी बूटी आपके पास है। कौन सी? उसकी विशेषताओं का वर्णन करो। डायरेक्ट कमियों का वर्णन करोगे तो अपने आप को सिद्ध करेगा ये मेरी कमी नहीं है। लेकिन बाबा ने कितना विशेषता संपन्न हर बच्चे की विशेषताओं का वर्णन किया, बहुत ऊंचा उन्हें सम्मान दिलाया। बच्चे आप कौन हो? आप पूर्वज हो, आप पूज्य हो, आप महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो।
इतनी ऊंची स्थिति बना करके, इतने सम्मान याद दिला करके एक दो शब्द शिक्षा के दे दी बच्चे, ये बात शोभा नहीं देती। ये हटा दो तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। इस तरह से हम आत्माओं की पालना की, हर आत्मा की विशेषताओं पर ध्यान दे करके जो जिसके अंदर योग्यता है, क्योंकि बाबा ने ये भी ज्ञान दिया है कि हर एक के अंदर हर प्रकार की योग्यता नहीं होगी, अलग अलग विशेषताएं हर एक के अंदर हैं। आप अगर अपनी जैसी विशेषताएं दूसरे के अंदर अपेक्षा रखते हैं तो हो सकता है वो विशेषता उस आत्मा के अंदर ना हो। अगर आप उसको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे परिवार के अंदर, चाहे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर, तो हमें उनकी विशेषताओं को परखना होगा। इसके अंदर किस प्रकार की क्वालिटी है, ये किस विशेषता से संपन्न आत्मा है। मैं समझता हूँ हमारी दीदी मनमोहिनी के अंदर परखने की शक्ति बहुत जबरदस्त थी। वो ऐसे एक बार देख लेती थी और समझ जाती थी जैसे ये आत्मा किस सेवा के लायक है, और उन्होंने हर एक को परख करके उसी प्रकार की डिपार्टमेंट में सेवाएं दी और साथी बन करके उनको मार्गदर्शन दिया। और अगर कोई ने किसी की कंप्लेन किया, संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए ध्यान देना, तो इन बड़ों ने उस कंप्लेन को कंप्लेन की रीति से नहीं सुना, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया। आज जहां पर संगठन बिखर रहे हैं, टकराव की स्थितियां बनती हैं, वहां एक ही कारण दिखाई देता है कि जो निमित्त आत्माएं हैं उनको किसी ने कुछ सुना दिया और उस पर उन्होंने विश्वास कर लिया, दूसरे पक्ष से पूछा नहीं। हमारी दीदी दादी ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत बनाया कि अगर किसी की कोई कंप्लेन लेकर के आता था, मान लो हमने आपकी कंप्लेन की, ये व्यक्ति ऐसे करता है, ये ऐसे चलता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो कहती थी तुम यहीं बैठो, बिठा देती थी बाजू में, कहती थी उसको अभी बुला लो, जिसके बाद बात हमारे साथ पास आई है, और उसको बुला करके उसी समय पूछती थी अच्छा आप बताओ सामने सामने इसने क्या किया और तुमने उसका रिस्पॉन्ड क्या किया। इस आधार से अगर मान लो कोई मिस्टेक होती थी और झूठ सच लेकर के, कोई ईर्ष्या के कारण, अनुमान के कारण, कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण कई बार हमारी उल्टी बातें बड़ों के पास ले जाते हैं, और उसका अगर हमने अपने अंदर रख लिया कि हाँ ये व्यक्ति है ही ऐसा, या उसकी बात को हमने थोड़ा सा भी टेका दे दिया, थोड़ा समझने का प्रयास करना, मैं गहरी बात सुना रहा हूँ, थोड़ा सा टेका दे दिया कि हाँ हो सकता है ऐसा, तो उसको और भी कमी कमजोरी का वर्णन करने की आदत बन जाएगी। इसलिए हमारे बड़ों ने इस बात को बहुत ध्यान दिया, किसी की बात को भी स्वीकार करने की बजाय उनके कमियों को, गलतियों को निकालने के लिए दोनों पक्षों का सुना और उनके सामने निर्णय लिया और उनको गले मिला करके, टोली खिला करके फिर भेजा। बहुत बड़ी बात थी ये। आगे के लिए ठीक है, जो कुछ हुआ है सॉरी करो, माफी लो, कोई की भी गलती है, आगे के लिए नहीं करना, और आगे के लिए इस बात को अंदर नहीं रखना और कहीं वर्णन नहीं करना, क्योंकि कई बार संगठन टूटते तब हैं जब हम किसी की बातों को वायुमंडल में फैला देते हैं। बात हमारे तक थी लेकिन हमने उसको 10 के कानों तक डाल दी, और जब उसकी बात उस तक पहुंचती है जिसकी हमने की, तो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, और उस तक पहुंचते पहुंचते उसका जो शक्ति है सहन करने की, समाने की, वो टूट जाती है। हमारे बारे में इतनी छोटी सी बात इतने बड़े रूप में क्यों आई, किसने की, और उसका विरोध वहां शुरू हो जाता है।
इसलिए संगठन को एकमत रखने के लिए, संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए इस बात को बहुत अंडरलाइन करना है कि किसी की बताई हुई सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं करना है। बाबा ने हम सबके संगठन को एकमत बनाने के लिए बहुत सुंदर एक धागा दिया है। वो धागा है विश्वास का, हित का। अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो उसके भाव क्या है, उसका स्वभाव क्या है, शायद वो अपने भाव और स्वभाव से अपनी समझ के अनुसार ठीक कर रहा होगा। ये भी एक विश्वास चाहिए। और जहां पर विश्वास की नींव है, एक दूसरे में फेथ है, फेथफुल होकर के रहते हैं, वहां संगठन कभी भी टूटते नहीं है, बहुत मजबूत होते हैं। हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने जो हम लोगों पर विश्वास रखा, अपने साथियों के ऊपर विश्वास रखा, हम सब ने उस विश्वास को यथार्थ रीति से पालन किया कि बड़ों ने हमारे पर विश्वास रखा है, कुछ भी हो जाए मुझे गलत नहीं होने देना है। और उसके कारण ही आज यज्ञ इतना मजबूत, इतना पावरफुल बना है। दूसरी शिक्षा एक बहुत अच्छी बाबा की मिलती है, आज की मुरली में भी वो थी। हमारी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। हमारी कोई ने स्तुति की, हमारी महिमा की, हमारी बड़ाई कर दी और हम खुश हो गए कि हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई ने जरा भी कहीं निंदा कर दी तो बाबा बड़ा अच्छा शब्द एक प्रयोग करते हैं, निंदा हो गई तो निधन का बन गया और स्तुति हो गई तो भूल गया, गुब्बारे की तरह। ध्यान देना, बाबा ने ये महावाक्य अव्यक्त होते पहली मुरली में सुनाया, बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा। निंदक को नेरे रखना, नजदीक रखना। निंदा करने वाला आपका ध्यान आपकी कमियों पर खिंचवाता है, इसलिए वो आपका मित्र है, दुश्मन नहीं है। बहुत गहराई की शिक्षाएं दी, तब ये संगठन एक होकर के चला। अगर हम निंदा करने वाले से किनारा कर लेते और महिमा करने वाले को दोस्त बना करके उसके साथ चलते हैं, तो शायद जो दोस्त हैं वो हमारी कमियों पर हमारा ध्यान नहीं खिंचवाते हैं। और जो थोड़ा निंदक हैं, जो कोई कमी कमजोरी देख करके इधर उधर बताते हैं, कहते हैं, माना वो हमारे ऊपर पहरा दे रहे हैं, हमारी कमियों को निकालने के लिए हमें साथ दे रहे हैं। ये बहुत ऊंची बात है और इस धारणा को जिसने अपने जीवन में उतारा है, कुछ होने चाहिए, भले कोई निंदा करे, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में दृढ़ता के साथ चल रहे हैं, पालन कर रहे हैं, कोई अनुमान के कारण, कोई ईर्ष्या के कारण, कोई वैर भावना के कारण मेरी ग्लानि भी कर रहा है, इधर उधर बात भी फैला रहा है, तो बाबा कहता है बच्चे से डरो मत, उससे किनारा मत करो। ठीक है, आज नहीं तो कल वो हमें समझ लेगा। कभी भी सत्यता को सिद्ध किया नहीं जाता, और सत्यता को अगर सिद्ध करते हैं तो वो जिद्द कहलाता है। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को संगठित रूप में एक मत का संगठन बनाने के लिए ये शिक्षा दी, अगर आप सच्चे हो चुप रहना सीखो, और अगर कोई बात देनी है, कहनी है, तो बहुत सभ्यता पूर्वक हो। अगर सत्यता है और उसमें सभ्यता नहीं है, आप कहते हो ये मुझे झूठ बोलता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है, झूठ बोलने से भी गुस्सा करना अधिक पाप है। अब ऐसी शिक्षाएं जो बाबा ने दी है मुरली के अंदर, हम सबका श्रृंगार इन्हीं शिक्षाओं से हुआ है। मैं अव्यक्त बाबा की मुरलियों को जब स्टडी करता हूँ 69 से, बाबा ने आज तक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, ऐसे कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस पर टेंशन न खिंचवाया हो। सब बातों पर ध्यान खिंचवाया है, हर सब्जेक्ट पर ध्यान खिंचवाया है। आत्मा को संपूर्ण पावन सतो प्रधान
सर्व कलाओं में संपन्न बनाने के लिए बाबा ने बहुत ऊंची शिक्षाएं दी हैं और वो शिक्षाएं हमारा श्रृंगार हैं। अगर हम इस संगठन को एक मत के सूत्र में पिरोना चाहते हैं तो हमें इन बाबा की शिक्षाओं को बहुत अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। बाबा की मूल्यों को गहराई से स्टडी करो। बाबा ने अपने बच्चों को टाइटल्स बहुत ऊंचे ऊंचे दिए हैं, लेकिन टाइटल्स के साथ साथ जो छोटी मोटी कमी है, कमजोरी है, उन पर बहुत महीनता से ध्यान खिंचवाया है। हम सब अपने इस ब्राह्मण परिवार के संगठन को एक बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। कोई एक भी ईंट इस किले से बाहर न निकले। अगर किला मजबूत है, सभी ईंटें एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो कभी भी दुश्मन वार नहीं कर सकता है। जहां पर किलों के अंदर कोई दुश्मनों ने वार किया है, आप देखेंगे उस किले से कोई एक आत्मा ट्रेटर के रूप में इधर की बात उधर ले जा करके बताती है और उसका किला ढह जाता है, उसके अंदर शत्रु घुस जाते हैं। रावण का किला कैसे ढह गया? एक विभीषण इधर से उधर हुआ। कोई भी बात, अगर कोई की हमारे परिवार की बात, हमारे घर की बात, जैसे लौकिक रीति से कभी भी परिवार में माँ बाप अपने बच्चे की गलती बाहर दूसरों को नहीं सुनाते। क्यों नहीं सुनाते? वो समझते हैं इस बच्चे की गलती माना मेरी गलती, मैंने इसको ट्रेंड नहीं किया, मैंने इसको सिखाया नहीं, इसलिए इसने गलती की है। ये परिवार की बात है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। लौकिक में इतना ध्यान रखते हैं, मान लो बच्चा कोई गलती करके माँ के पास बता देता है, मेरे से भूल हुई है, मैंने ये किया है। माँ समझती है कि इस बच्चे की गलती इसके पिता को भी पता न चले, वो समाती है। इतना स्नेह होता है कि कहीं भी कुछ इसको डांट न लगे, अपने आप में संभालो। हम सभी भी एक परिवार के हैं। सब कहते हैं ये हमारा एक ईश्वरीय कुटुंब है, एक ईश्वरीय परिवार के हैं। तो क्या इतना एक दूसरे के पास सच्चे दिल का प्यार है, स्नेह है? इसकी गलती माना मेरी गलती, इसने कुछ नीचे ऊपर किया, मैंने मेरे से हुआ, कुछ कारण है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हम उस कारण का निवारण न करके अगर उसकी बात का ढिढोरा पीट दें, उसके बारे में उल्टा उल्टा प्रचार प्रसार कर दें, तो ये परिवार कैसा? इसलिए स्नेह की शक्ति जहाँ है वहाँ संगठन शक्तिशाली अपने आप बन जाता है। और स्नेह की शक्ति में सामना नहीं किया जा सकता है। अपने ईश्वरीय परिवार में हमें कभी किसी का सामना नहीं करना है, समाना सीखना है। अगर हम समा लेंगे, सहन कर लेंगे, तो बाबा कहते हैं तुम सहनशाह बन जाओगे। लेकिन सहन करने की बजाय अगर हम उस बात में क्रोधित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और हम अपने हाथ में ला ले लेते हैं, बाबा कहते हैं ला ब्रेकर नहीं बनो, ला मेकर हो। आपको नई दुनिया के लॉज बनाने हैं, इसलिए भी कोई भी ऐसा कायदा कानून अपने हाथ में लेकर के बाबा के नाम पर दाग नहीं लगाओ। हम सब बाबा के परिवार के एक ईश्वरीय फैमिली के हैं। बाबा ने इतना सुंदर परिवार, निस्वार्थ भाव वाला परिवार दिया है। एक दूसरे के लिए हैं, समय पर मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, साथ देते हैं। इसलिए कभी भी परिवार की बात को अपनी बात समझ करके उसे संभालेंगे तो ये संगठन टूटेगा नहीं। और अगर कोई नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो बाबा कहता है ईश्वरीय विधान ऐसा बना हुआ है, वो इस परिवार से अपने आप किनारा करने चला जाए, आप निमित्त नहीं। जब इन बातों को हम थोड़ा अंडरलाइन करके चलते हैं कि मुझे कभी भी अपने हाथ में ऐसे कोई कायदे नहीं लेने,
कोई भी प्रकार के टकराव की स्थिति पैदा हो, भले हम जवाबदार भी बन जाएं, सेवाएं करें, साथी बने, राइट हैंड बन जाए बड़ों के, लेकिन कभी भी हम टॉप पुल बन करके ये ऐसी करेक्शन न करें। अगर कोई बात होती थी, हमारी दादी जी हम लोगों को ऐसा नहीं कोई श्रीमत उल्लंघन करके आता है उसको माफ कर देती थी, लेकिन उनके शिक्षा देने का तरीका बड़ा वंडरफुल था। मान लो आज कोई बात ऐसी हुई तो पहले उसको बुला करके उसको बहुत सम्मान देगी ताकि वो अपनी कमियां अपने आप बताने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया, डायरेक्ट उसको कभी भी डांटना शुरू नहीं करेंगे। जाते ही अपने आप को रियलाइज करेगा बड़ों का इतना मेरे से स्नेह है, इतना प्यार है, हमारी विशेषताओं को देखते हैं, कमियों को नहीं देखते, तो अपने आप वो अपनी कमियां उगलने लगेगा और उनको निकालने के लिए प्रतिज्ञा करेगा, संकल्प लेगा। कभी भी बात कोई नहीं जचती थी, मान लो आज हमारी मीटिंग हो रही है, 10, 15, 20 भाई बैठे हैं दादी के साथ, कोई बात निकल रही है, कोई एक दो ने भी उस बात को अगर कट कर दिया, बीच में बोला ऐसा नहीं हो सकता, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, दादी कहती थी उस कार्य में, सफलता में यही बात विघ्न है, यही नेगेटिव है। जब तक सबकी विचारधाराएं एक नहीं होंगी तब तक हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। सबके विचारों को सम्मान देना, सत्कार देना, उनकी भावनाओं को स्वीकार कर लेना, कट न करना, इससे संगठन बलवान बनता है, शक्तिशाली बनता है। हर एक के अंदर ये आता है कि मैं भी कुछ अपना योगदान इस सेवा में दूं। अगर उसको यथार्थ रीति से सम्मान नहीं मिलता, किसी ने उसकी बात को कट कर दिया, उसकी राय को स्वीकार नहीं किया, सत्कार नहीं दिया, तो वो आत्मा धीरे धीरे संगठन टूट जाती है। इसलिए अगर हम अपने इस दैवी परिवार के संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन सब नियमों को बहुत दृढ़ता के साथ पालन करना होगा। एक बार की बात मैं आपको सुनाता हूँ। दीदी और दादी के संस्कारों में थोड़ा सा अंदर भिन्नताएं थीं, लेकिन बाबा के नाम पर उन्होंने उन भिन्नताओं की परवाह नहीं की। तो तुरंत कहते इसमें मरना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर संगठन को एक बना करके चलना है, कभी भी कोई भी बात हमारे संगठन की लीक न हो, कमी कमजोरी की, तो उसके लिए हमें अपने आप पढ़ना पड़ता है। तो मुझे एक दिन की बात याद है, हमारे संगठन में मधुबन के अंदर 2 बातें हुई। बहनों की ड्रेस तो यूनिफॉर्म में थी, सब सफेद ड्रेस में बहनें रहती थी, और भाइयों को हम लोगों की ड्रेस जो थी वो पैंट सूट थी, रंगीन ड्रेस थी। और रंगीन ड्रेस पहन करके ही हम, क्योंकि सब स्थूल सेवाएं थी, कारपेंटरी का काम है, धोबी घाट का काम है, भंडारे का काम है, सफाई का काम है, तो सफेद ड्रेस तो गंदी होगी, बहुत ज्यादा उसको मैल होगा, खर्चा होगा, साबुन का, धोबी का। लेकिन एक दिन की बात मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे घर में मधुबन में पार्टियां आना शुरू हुई और कुछ मारवाड़ी माताएं बिहार साइड से आई थी, उनके पास बचा हुआ भोजन था, बहुत भोजन बना के साथ ले आते हैं, तो बचा हुआ भोजन था, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं मजदूरों को दे दूं। तो कारपेंट्री डिपार्टमेंट में हमारे समर्पित भाई ही सेवा देते थे, और उन्होंने वो भोजन वहां जाकर के उनको दिया कि आप लोग ये खा लेना। तो एक दिन तो भाइयों ने ले लिया और चुपचाप उसको फेंक दिया, कहा इन बहनों को पता नहीं होगा, माताओं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो उन भाइयों ने दादी को कंप्लेन कर दी, दादी ये माताएं हमको क्या समझती हैं, अपना बचा हुआ भोजन हम लोग तो समर्पित हैं, हम लोगों को क्या कमी है इनके भोजन खाने की। तो दादी को भी आया, क्यों इन भाइयों को ये भोजन बचा हुआ देती है। तो माताओं से पूछा, तुम इन लोगों को अपना बचा हुआ भोजन क्यों देती। तो उन्होंने कहा हम तो मजदूरों को देते हैं।
हम भाइयों को नहीं देते। तो बोला मजदूर और भाइयों में क्या अंतर है? बोला दादी ये भी ड्रेस वही पहनते, वो भी ड्रेस वही पहनते, हमको क्या पता ये मजदूर है या समर्पित है। दादी के अंदर एकदम बात लग गई। दादी आई क्लास में, बोलती है आज से कोई भी भाई पांडव समर्पित रंगीन ड्रेस नहीं पहनेगा, सब अपनी अपनी रंगीन ड्रेस ले आओ। अब रंगीन ड्रेस आ गई, सब बुला लिया गया। अब दीदी और दादी, दीदी गरीबी से एकदम बेगरी पार्ट से यज्ञ को देखा, माना मधुबन में रही, मम्मा के बाद दीदी ने बाबा के साथ रह करके यज्ञ के बेगरी पार्ट में साथ दिया, और दादी बॉम्बे में और बाहर की सेवाओं में अधिक रही। लेकिन दीदी इकोनॉमी का अवतार थी और दादी के अंदर बड़ी दिल, बहुत फराक दिली थी। दोनों के विचार अलग। दीदी कहे दादी इनको अगर सफेद ड्रेस देंगे तो 4 की जगह पर 6 चाहिए, और फिर ये धुलाई होंगे, उनके कपड़े गंदे होंगे, ज्यादा भंडारे में काम करते, कितने गंदे करेंगे कपड़े, भाई धुलाई के लिए एक स्पेशल धोबी घाट चाहिए, साबुन चाहिए, इतना खर्चा होगा, आप ये क्यों नियम बनाती हो? दादी अपने बात पर बिल्कुल अड़ी, कुछ भी हो दीदी, मैं अपने पांडवों को रंगीन ड्रेस अलाउ नहीं करूंगी, और जिसके पास भी है सब अभी सरेंडर कर दो। हम लोगों के पास जो भी पैंटे थी, सूट थे, बने हुए घर के मिलते थे, हमको हांग के आए हुए कपड़े मिलते थे, हम सब ले करके आ गए। और हमको उसी समय कुर्ते पजामे का लट्ठा कपड़ा, मोटा सफेद ड्रेस सबको मिली। तब से लेकर के आज तक यज्ञ के अंदर किसी को भी रंगीन ड्रेस पहनने के अलाउ नहीं। कोई गरम कपड़े पहनते हैं अलग बात है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दादी दीदी ने इस संगठन को एक करने के लिए एक जैसे नियम बनाए, एक जैसी मर्यादाएं बनाई, और एक दूसरे की बात को स्वीकार किया। अगर एक ने कह दिया तो दूसरे ने भले उनको डिबेट किया, अपनी बात रखी, लेकिन झुके, हाँ जी किया, ठीक है दादी जैसा आप कहेंगे ठीक है भले करो। तो ये जो उनकी भावनाएं रही कि कभी भी हमारी बातों में, हमारे विचारों में अंतर न दिखाई दे, अपनी मत होते हुए भी उस मत को मिलाया, उसको टकराव में नहीं लाया। कई ऐसी बातें होती थी, कोई भी बात होती थी, मान लो कोई जिद्द से कहता दादी ये होना चाहिए, दादी उसको तुरंत कट नहीं करेगी कभी, अच्छा ठीक है विचार करें, आपस में विचार करें फिर बताएंगे। आप कट नहीं किया, उसके विचारों को कट नहीं किया, उसको कहा ठीक है, सुना समझा, आगे विचार करके फिर करेंगे। तो इस प्रकार से पूरे परिवार को एकता के सूत्र में पिरो करके, हर एक की बातों को रिस्पेक्ट देके, रिगार्ड दे करके संगठन को एकता के सूत्र में बांधा। और बहुत एक बार की बात सुनाता हूँ। अब एक बाबा आए, दादी जी सामने थी, दादी जी को बाबा पूछते हैं बच्ची तुमसे सब संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट हैं? 2-3 बार बाबा ने पूछा और दादी कोई जवाब नहीं दे रही, चुपचाप दे गए। बच्ची बाबा पूछ रहे हैं तुमसे सब संतुष्ट हैं? ने सोचा शायद बाबा के पास मेरी कोई कंप्लेन गई होगी। बाबा मैं कैसे कहूँ मेरे से सब संतुष्ट हैं, आप ही सर्टिफिकेट दो या ये परिवार सर्टिफिकेट दे। तो बाबा ने कहा मुस्कुराते हुए, बच्ची बाप जानता है बच्ची से 95% लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जो 5% है ना, वो अपनी किसी आदत के कारण संतुष्ट नहीं है, तुम्हारा उसमें दोष नहीं है। कईयों की अपनी ऐसी आदतें होती हैं, कई अपने संस्कार ऐसे होते हैं, तो अपने आप में असंतुष्ट रहते हैं वो, और बड़ों पर दोष देते हैं कि इसने मेरी बात सुनी नहीं, मेरी बात समझी नहीं। तो बाबा ने ये सर्टिफिकेट दिया और ये मुरली चलाई कि अगर संगठन को एक मत बना करके रखना है तो पहले स्वयं से संतुष्ट रहना सीखो, और फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों की विशेषता को देखते हुए संतुष्ट करो और संतुष्ट करो। अगर सभी ब्राह्मण परिवार के अंदर
जैसे बाबा हमारी विशेषताओं का क्या वर्णन करता है? बाबा कहता है कि मेरी 9 लाख की मणके का माला का लास्ट जो दाना है वो भी बहुत बहुत वैल्यूबल है। ये बाबा के वाक्य हैं। बाबा एक 9 लाख के लास्ट दाने की भी विशेषता को जानता है और क्या कहता है? कम से कम उस लास्ट दाने के मुख से निकलता है मेरा बाबा। इस मेरा बाबा की जो उस बच्चे की विशेषता है, इसलिए वो विशेष आत्मा है। आज की दुनिया के वीवीआईपी से भी महान आत्मा है। बाबा ने इस तरह से इस परिवार को देखा है, इस तरह से इस परिवार को पाला है, संभाला है, एक करके रखा है। अगर हम लोग 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग एक क्लास में आते हैं, या हम एक दूसरे की विशेषता नहीं देख सकते? कमियां तो हर एक के अंदर है। कमियों पर फट से ध्यान चला जाता, गलतियों पर हमेशा नोट होता है, लेकिन विशेषताओं पर ध्यान नहीं जाता। हर आत्मा विशेष है, कोई ना कोई विशेषता लेकर के इस यज्ञ में आई है, बाबा की बनी है। अगर विशेषताओं पर हमारी नजर जाएगी, मैं समझता हूं कभी भी टकराव की स्थिति पैदा नहीं। इस संगठन को एक बनाने के लिए हर आत्मा की विशेषताओं पर ध्यान जाना चाहिए। 5-10 विशेषताएं नोट करके रखो, हर एक के अंदर होंगी। अपने आप उसकी कमी कमजोरियां देखना बंद हो जाएगा। और अगर मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी है, कोई महसूस कराता है, रियलाइज कराता है, पता चलती है, तो उसके लिए मुझे खुद तपस्या करना। कोई मुरली से, कोई क्लास से किसी के संस्कार चेंज नहीं हो सकते। कोई हैं जिनकी धारणाएं अच्छी बनी है, लेकिन दीदी जी का एक स्लोगन रहा, वो हमेशा एक बात कहती थी, अगर कोई को अपने आप को सुधारना है, अपने आप को परिवर्तन करना है, तो उसे खुद का टीचर खुद बनना होगा, खुद को पढ़ाना पड़ेगा, खुद को पढ़ाने के लिए समय देना पड़ेगा। भले रोज 10 मिनट अपने आप को पढ़ाओ, मैं बाबा आपका क्यों बना हूं, आपने मुझे क्यों चुना है, या ये संस्कार इस ब्राह्मण जीवन के लिए लाभदायक हैं, या आपका नाम रोशन करेंगे। अपने आप से बात करो। कहीं इस संस्कार के कारण मैं अपने सतगुरु का निंदक तो नहीं बन जाऊंगा। हम अपने संस्कारों को अगर चेंज करना चाहते हैं, उसकी सबसे अच्छी विधि है हम अपने आप से बात करें, एकांतवास लें। 4 बातें बाबा हमेशा सिखाते हैं। अगर संगठित रूप में हम सब एकता के सूत्र में बंधना चाहते हैं, तो पहले हम अपने विचारों को, अपने संस्कारों को मिला करके, जो हैं जैसे हैं उनको यथार्थ समझ करके सम्मान दें, अपने स्वमान में रहें, निर्माण चित्त स्थिति बनाएं और निर्वाण में जाने का ध्यान रखें। समझ गए? अगर हम अपने स्वमान में रहेंगे, कोई मुझे मान दे या न दे, जो आत्माएं अपने स्वमान में रहना जानती हैं, वो कभी भी छोटी मोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होती। कभी कभी कोई मान लो आज एक फंक्शन हो रहा है, मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ, एक फंक्शन हो रहा है और कोई निमित्त आत्मा बहुत धनवान है, बहुत सहयोगी है, मददगार है, उसको कैंडल लाइटिंग के लिए नहीं बुलाया गया और सबको बुला लिया गया। किसी भूल के कारण, कोई कारण से उसको नहीं बुलाया गया, और वो अंदर अंदर अपसेट हो जाए कि मैं इतना सहयोगी हूँ, मैं इतनी मदद करता हूँ, बहन जी ने इस भाई को बुलाया, इस भाई को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, वो डिस्टर्ब हो गया। और ऐसी डिस्टर्ब होने वाली आत्मा को अगर वो स्पष्ट नहीं है, बड़ों के आगे तुरंत बात नहीं कहती है, अंदर रख ले वो बात, क्या होगा? वो अंदर बात चली गई तो घुन का काम करेगी। ध्यान देना, दीमक का काम करेगी। वो अंदर अंदर शक्तियों को खा करके खत्म कर देगी। इसलिए कोई भी बात है, अगर मान लो भारी भी होते हो, लगता है कि मेरे को सम्मान मिलना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं मिला, कई लोगों की इच्छा रहती है
और बाबा क्या कहता है, बड़े रमणीकता से कहता है, अच्छा बच्चे, उसकी इच्छा है तो तुम दे दो, देने में फ्राक दिल बनो, सम्मान देने में जाता क्या है, दे दो। लेकिन फिर भी मान लो उसे कोई ईर्ष्या करता है, कोई भेंट करता है, एक को बुलाओ 10 लोग कहते हैं इसको क्यों बुलाया, यही सब कहे क्या, तो वहां टकराव की स्थिति पैदा हो जाती। इसलिए जो आत्माएं इस ज्ञान यज्ञ के अंदर नंबर 1 बनना चाहती हैं, इस संगठन में जुड़ के रहना चाहती हैं, उनको अपने आप को सम्मान देना है, अपने आप का सम्मान करना है। बाबा आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतने ऊंचे सम्मान दिए हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई कैंडल जलाने के लिए बुलाए, कोई स्टेज दे, कोई नहीं दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। तो सम्मान में रह करके एक दूसरे को सम्मान दें। हमारे ब्रह्मा बाबा ने दिल से एक एक बच्चे को सम्मान दिया। हमेशा ये कहा, जहां बाबा की महिमा हुई 2 शब्द यूज किए ब्रह्मा बाबा ने, बाबा कराने वाला, मैं कुछ नहीं करता, उसकी महिमा है, ये तो दलाल, आज क्या कहा बार बार, ये कुछ नहीं करता, इसको याद नहीं करना, ये तो देहधारी है, ये तो दलाल है, तुम्हारी सगाई तो उसके साथ हुई है, उसको याद करो। कभी भी अपनी महिमा स्वीकार नहीं, हमेशा शिव बाबा करा रहा है, और अगर फिर बहुत जोर लगा, कोई ने कहा बाबा आप करते हो, आप ही करा रहे हो, ये बच्चे मेरे से अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया, इनके कारण बाबा का नाम रोशन हो रहा है। पहले आप, पहले आप, पहले आप करके सबको सम्मान दिया, सम्मान में रह करके सबको सम्मान दिया, और खुद निर्माण बन गए। कभी भी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखी। अगर संगठन को शक्तिशाली बनाना है, एकता के सूत्र में हम सबको पिरोना है, तो सम्मान दे करके निर्माण बन जाए। बाबा ने निमित्त बनाया है, कोई भी बच्चे को निमित्त बना सकता है। आज मेरे को इतनी बच्ची सेवाएं दी, अगर मैं ना कर दूं तो कोई भी कर लेगा, बाबा का कार्य कभी रुका नहीं है। लेकिन निमित्त बनने वाले को गोल्डन चांस मिला है, उसका लाभ ले ले, उसका अहम ना आ जाए कि मैं ही कर सकता हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं। इसलिए मैं और मेरे का बहुत बड़ा गुण है, जो हमारी सब शक्तियों को, सब जमा हुए खजाने को खत्म कर देता है। इसलिए ध्यान देना, बहुत निर्माण चित्त स्थिति। और जब हम सबको निर्वाण में जाना है, जब हम वापस जाने की कगार पर खड़े हैं, इसी समय भी किसी का टिकट कट सकता है, निर्वाण स्थिति में रह करके इन सब बातों से उपराम हो जाओ। अगर इस संगठन में हम सबको एकता के सूत्र में बंद करके रहना है, तो हम सबको इन 4 बातों को अंडरलाइन करना है। 2 बातें और हैं। एक, बाबा कहता है बच्चे अपने संकल्प की, अपने बोल की, अपनी संपत्ति की इकोनॉमी करो, कुछ भी व्यर्थ न जाए, इस पर अंडरलाइन करो। ये शक्तियां बहुत काम आने वाली हैं। जो कुछ बाबा ने हमें दिया है, उसको इकोनॉमी से खर्च करना, और साथ साथ एक नामी। कोई भी सेवा है, मेरे बाबा का नाम हो, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हम सब हैं। हम सब कहीं भी झुकना पड़े, मरना पड़े, छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े, जहां टकराव होते उसका कारण सुनाओ क्या है? सेंटर्स मेरी एरिया में इसने खोल दिया, इसने खोल दिया, तेरे मेरे में आकर के एक ही बाबा के बच्चे एक ही एरिया के अंदर अपना प्रचार वो कर रहा है, अपना प्रचार वो कर रहा है। लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों में कोई 2 पार्टी है क्या? अगर त्याग करना पड़ता है, स्थान का, सेवा केंद्र का, स्टूडेंट्स का, क्या त्याग, बड़ा त्याग है। जब हमने सब कुछ दे सहित दे के सब संबंधों का त्याग कर दिया, तो इन छोटी छोटी बातों के कारण आपस में मन मुटाव कर लेना, एक दूसरे से बात न करना, एक दूसरे का मुंह न देखना, ओम शांति न करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डिससर्विस है। इसलिए एकता का सूत्र अगर पिरोना है, तो हमें झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, बलिहार जाना होगा बाबा के ऊपर,
तेरे नाम से बाबा हम कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपने आप को नहीं। हमें ये नहीं दिखाना कि मेरी इतनी एरिया है, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मेरे इतने सेवा केंद्र हैं। बाबा कहता है ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है, ये सब बाबा का है। बेहद में रहना सीख जाओ। जब हमारा पूरा परिवार बेहद में आ जाएगा, हदें समाप्त हो जाएंगी, तो ये संगठन अपने आप एकता के सूत्र में पिरो जाएगा। हम सब एक हैं और एक बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कुछ भी सहन करना पड़े, मरना पड़े, छोड़ना पड़े, झुकना पड़े, अगर ये हम प्रतिज्ञा कर लें तो मैं समझता हूं हमारा ये ब्राह्मण परिवार आज बाबा के झंडे को बुलंद कर देगा। जो देरी है किस चीज की? बाबा कहता है बच्चे, वाणी से मैं प्रत्यक्ष नहीं हुआ, मैं आपकी चलन से, आपके संकल्प और बोल से, आपके सुखदायी कर्मों से मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। अगर सचमुच हम सब इस बात को अंडरलाइन करें कि मुझे सुख देना है, सुख लेना है, अपनी चलन को इतना सुखदायी बनाना है कि कुछ भी हो जाए मेरे से किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचे, देखो बाबा कितनी जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगर चलन और चेहरे पर वो रूहानियत, वो दिव्यता, वो पवित्रता की आभा मंडल आ जाए, वो त्याग की वृत्तियां हमारी बन जाएं, तो संगठन एक भी हो जाएगा और हम सब एक होकर के एक का नाम रोशन करने के निमित्त बन जाएंगे। तो इसलिए संगठन में रहो, एकता के सूत्र में बंध करके रहो। हमारा ये ब्राह्मण परिवार पूरे कल्प में केवल संगम पर ही मिलता है। सतयुग में भी सब हम अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा सुंदर संगठन, इतना अच्छा परिवार, निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्यार देने वाला, जो हमारे बाबा ने सिखाया, दादियों ने सिखाया, हम सबको उसके पालना का रिटर्न करना है और एकता के सूत्र में पिरो करके अपने संगठन को विश्व के आगे प्रसिद्ध करना है। यही है, यही है, यही है, तब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओके, ओम शांति।